कुछ देने की जो बात चल रही थी, अगर वो हुआ है तो वो शायद चीज़ सही नहीं है, क्योंकि इस तरह से कोई धन किसी के खाते में कोई भी सरकार ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। अपना कमाएं और राशन अपना खुद का खरीदें, ये हमको लगता है जैसे होता है ना कि भिखारी टाइप का आदमी है, ये हमें पसंद नहीं। हाँ, इस तरह का कुछ कर। आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी है भाई मोदी जी के लिए, उम्मीद भी थी कि प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन एक सुझाव देंगे भैया, यूपी में हमें भी बहुत दुख है, हमारा सगा भाई बलरामपुर से तो उनको डंडे के मार के भगाया गया, इस पे क्या कहेंगे? अब हमसे न कहो कुछ है, मतलब खटाखट सपा की सीट निकली वहाँ से, लेकिन जो घूसखोरी है, जो काम पहले 10 रुपये में होता था वो अब 100 रुपये में होता है। खटाखट वाला, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ महिलाएं कांग्रेस दफ्तर पे पहुंच गई थी, खाता खुलवा के पहुंच। भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की आज शपथ ली है। तो जानते हैं आज लखनऊ की जनता से, क्योंकि लखनऊ के संसदीय क्षेत्र माननीय राजनाथ सिंह जी मंत्रिमंडल में फिर से शामिल हुए हैं, और क्या उनको वही विभाग मिलता है, क्योंकि लखनऊ का प्रतिनिधित्व तो करते हैं राजनाथ सिंह, तो क्योंकि मंत्री बने हैं तो लखनऊ वासियों में कितनी खुशी होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार नेहरू जी के बाद लगातार तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। तो जानते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को रोकने की कोशिश कर रहा था कि वो प्रधानमंत्री तीसरी बार ना बनने पाए, इंडिया ब्लॉक ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन एनडीए के गठबंधन ने आज मोदी जी को तीसरी बार पद पर जो है देश के प्रधानमंत्री बन गए। आइए लोगों से जानते हैं कि क्या कहेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लिए हैं, कि प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद का शपथ लिए हैं तीसरी बार, क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ नहीं कहेंगे? अरे मतलब कुछ उम्मीदें हैं कि? सब उम्मीदें हैं भैया, सब उम्मीदें हैं। क्या क्या नई उम्मीदें क्या चाहते होंगे, कुछ बताएंगे आप? नहीं भैया, हम सब कुछ ना बता नहीं बता पाएंगे जनता को इनके तीसरे कार्यकाल में भी ये देश के निर्माण के लिए काम करेंगे, और जो भी योजनाएं पहले लागू की थी उनको वो करेंगे। और एक बात पर और ध्यान रखेंगे कि शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी हो, और साथ में ये मैसेज भी गांव में जाना चाहिए कि कुछ कार्य हो रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण जनता को इन बातों को समझाने के लिए भी विशेष प्रयास होना चाहिए कि उनकी क्या योजनाएं हैं और उनको कैसे बेनिफिट मिल रहा है। ये जिस तरीके से क्या विपक्ष ने पूरा जोर लगा दिया था कि प्रधानमंत्री ना बनने पाए, 1 लाख के जैसे कि स्कीम देना और 10 किलो राशन देने की बात कहना, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या विपक्ष ने जनता को गुमराह किया या जातीय समीकरण हावी हो गया लोगों को? नहीं, राशन फ्री देने की योजना तो मोदी सरकार की भी चल रही थी, तो उसका तो कोई विशेष लाभ नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो तो पिछले कोरोना के बाद से लगातार ही चल रही थी। लेकिन जो अगर कुछ 1 लाख रुपए कुछ देने की जो बात चल रही थी, अगर वो हुआ है तो वो शायद चीज़ सही नहीं है, क्योंकि इस तरह से कोई धन किसी के खाते में कोई भी सरकार ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, और हर सरकार की अपनी मजबूरी होती है, किसी को ऐसे नगद धन ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। जातीय समीकरण हावी हो गया उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से एक भाजपा आधी सीटें हो गई, इस पर क्या कहेंगे? जातीय समीकरण तो यूपी में हमेशा से ही हावी रहा है, जहाँ तक मेरा सोचना है। सही भी हो सकता है, गलत भी है, बट जातीय समीकरण तो पूरे देश में और यूपी में विशेषकर से हावी रहा है। और चूँकि 2 बड़े दलों का गठबंधन हुआ था, तो जरूर से उसका बेनिफिट भी, कुछ वोट शेयरिंग आपस में हुई है, उसका बेनिफिट। नौजवानों की बड़ी बात हुई, बेरोजगारी की बात हुई कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। जो सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं कंपटीशन की, पिछले 4-5 से उनमें साल में काफ़ी निराशा थी, और अग्निवीर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, इस पर क्या कहेंगे? सरकार इस पर विचार करे कुछ? बेरोजगारी का तो जो मुद्दा है वो मेरे ख्याल में कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी। जब देश की आबादी आज 140 करोड़ हो गई है, हम लोग का जब जन्म हुआ था तब उस समय मेरे ख्याल से 50 करोड़ थी, तो 90 करोड़ की आबादी और बढ़ गई है। तो कोई भी सरकार उसको नहीं कर सकती है, क्योंकि हमें विशेष रूप से इस पे कोई किसी वर्ग विशेष की बात ना करें, तो हर कोई जो जनसंख्या नियंत्रण पे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि नियंत्रण कानून आना चाहिए। कानून आए या जिस भी तरीके से लोगों को समझा बुझा के इसको करा जाए, क्योंकि कोई एक लेवल के बाद में इस पर कोई भी रोज़गार जनरेशन मुश्किल होगा। और अग्निवीर वाली जो योजना है, मेरे ख्याल से अग्निवीर योजना के साथ में नॉर्मल भर्तियों का काम जो सेना में था वो बंद नहीं हुआ था, तो अग्निवीर तो एक एक्स्ट्रा सेना थी जो कि बहुत युवाओं की रखी गई थी, और 5 साल या 6 साल करने के बाद में उनको बहुत अच्छा कहना चाहिए उनका ग्रूमिंग हो जाती। तो शायद मेरे ख्याल से वो गलत नहीं था, लेकिन जनसंख्या पे ज़रूर काम करना पड़ेगा। ज़रूर। ये बताइए कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए, क्या कहेंगे आप? बढ़िया बढ़िया, बच्चा बढ़िया। क्या उम्मीदें हैं इस बार उनके कार्यकाल में तीसरी बार?
तीसरी बार बढ़िया चलाएंगे और क्या। हाँ। अभी तक उनकी कार्य योजना में खुश थे कि नहीं थे? खुश थे। खुश थे, इसीलिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। हाँ, इसीलिए बने हैं। अच्छा, ये बताइए उनकी योजनाओं में आप लोग क्या चाहते हैं? जैसे कि कहते हैं कि गरीबों की सरकार हमारी सरकार है, तो गरीबों के लिए क्या चाहते हैं कि कुछ किया जाए ऐसा कि आप लोग फिर से मोदी जी को चौथी बार प्रधानमंत्री बने? अब गरीब लोग कुछ करें। हाँ। अभी कुछ योजनाओं का लाभ हुआ था कि नहीं? अभी तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ था। आप कहाँ के रहने वाले? लखनऊ से हैं? सिद्धार्थनगर से। अच्छा, तो यहाँ के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जो है मंत्री फिर से बनने जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? अच्छी बात है भैया, अच्छी बात है, चाहते हैं बने। आइए सर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद की शपथ फिर से नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया, क्या कहेंगे इस बारे में? अब ठीक है, जो भी है। क्या मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस कार्यकाल में ऐसा क्या काम करें कि देश तरक्की करे? फिर मैं देखिए रोजगार का वो करें, और दूसरा बात ये जो राशन वाली व्यवस्था है ये को ख़त्म करें। राशन की व्यवस्था बंद कर दें और रोजगार की व्यवस्था क्या करें, और कोशिश करें कि लोग अपना कमाएं और राशन अपना खुद का खरीदें। ये हमको लगता है जैसे होता है ना कि भिखारी टाइप का आदमी है, ये हमें पसंद नहीं। इस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है, नेहरू जी के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं इस कार्यकाल में आपकी? सर बहुत बढ़िया उम्मीदें हैं और बनना भी चाहिए मोदी जी को। हमारी शुभकामनाएं उनको, पूरे 140 करोड़ जनता को। आपके लखनऊ संसदीय क्षेत्र से राजनाथ सिंह जी फिर से मंत्री पद की शपथ लिए, क्या कहेंगे कि लखनऊ के विकास के लिए आप लोग उनसे क्या उम्मीदें करते हैं? नहीं, राजनाथ सिंह काफ़ी विकास भी किए हैं और करते रहेंगे। मतलब इस कार्यकाल में ऐसा क्या, मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में ऐसी क्या कमियां रह गई कि जनता ने उनको जो बहुमत थी, बहुमत से थोड़ा बीजेपी को दूर रखा? क्या खामियां रह गई? खामियां कुछ नहीं रह गई सर, ये तो हम लोग का अपना सोचने का नज़रिया है ना। और फिर भी वो जीत के आए। हाँ जीत बन गए। जी। आइए सर से जानते हैं कि सर ये बताइए कि नहीं बोलेंगे, आइए और लोगों से बात के मैम से पूछते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी, आपके देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी? मुझे तो बहुत खुशी है भाई मोदी जी के लिए। उम्मीद भी थी कि प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जो यूपी से वोट कम आए हैं उसके लिए थोड़ा शर्मिंदगी है। एक सुझाव देंगे भैया, यूपी में हमें भी बहुत दुख है। हमारा सगा भाई बलरामपुर से साकेत मिश्रा लड़ा, लेकिन वो भी 67,000 वोट से हार गया। सपा की सीट निकली वहाँ से। लेकिन जो घूसखोरी है, जो काम पहले 10 रुपये में होता था वो अब 100 रुपये में होता है और अलग से होता है। ये वही कारण है जो यूपी में सीट कम आई है। तो इसके ऊपर ज़्यादा गौर करें योगी जी और मोदी जी। बाकी तो हिंदुओं की सरकार है ही। उत्साह में कहीं सीटें नहीं कम होगी कि पहले से जानते थे कि मोदी जी के नाम पे जीत लेंगे और कार्यकर्ता उनके घरों में बैठे रहे? यही तो गलतफहमी हुई। इनके हारने का सबसे बड़ा कारण प्रशासनिक अधिकारी हैं, और ख़ास तौर से मतलब हर, चाहे पुलिस हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। मैं बता तो रहा हूँ, जो काम पहले घूस, ये कहते हैं कि भाजपा की सरकार में घूस नहीं चलता है, लेकिन भी एक बड़ा मुद्दा, चरम मुद्दे पे है और बहुत छिपके होता है। जो काम 10 रुपये में होता था वो 100 रुपये में हो रहा है। मतलब काम वही हो रहा है, बट बैक दरवाजे। हाँ बैक दरवाजे से हो रहा है। अरे ऑफिसों में ऐसे हैं कि गुल्लक रखे हुए हैं, दिन भर पैसे कलेक्ट होते हैं और शाम को बढ़ते हैं सबको, अधिकारियों को। सरकार दावा करती थी कि करप्शन मुक्त सरकार, लेकिन करप्शन था इसमें। करप्शन है। हर कचहरी में चले जाओ आप, एक गुल्लक रखा है, उसके अंदर आप पैसे डाल दो और शाम को सारे अधिकारियों में बढ़ जाता है पैसा। बड़े स्तर पे हो रहा है। यही हारने का कारण है। मैम ये बताइए, जिस तरीके से महिलाओं की बड़ी बात की जाती थी कि महिला इस सरकार में बड़ी सुरक्षित हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं, क्या ऐसा कुछ था इस सरकार? बिल्कुल 100% सही था। कोई डर नहीं था। आप किसी भी टाइम निकलिए, कहीं भी जाइए, किसी भी शहर में, ये नहीं खाली लखनऊ में, किसी भी शहर में, छोटे से लेके गांव तक का बहुत सुरक्षित थी महिलाएं। अब जी के काम से खुश थी, लेकिन उनके जो सांसद मंत्री थी वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। जी बिल्कुल। इसी वजह से यूपी से सीटें कम हुई। हाँ, इसी वजह से लग रहा कम हो गई हैं। इस बार मोदी जी के कार्यकाल में क्या उम्मीद करती हैं कि किस पे ज़्यादा जोर दे कार्यकाल इस कार्यकाल? अब ये तो समय बताएगा, अभी थोड़े सोचने का टाइम दीजिए मोदी जी को। जानते हैं कि क्या मतलब ये है, हेलो, मेरा कहने का मतलब ये है, मोदी जी सिर्फ महंगाई हटाएं और बस रोजगार दें गरीब को। मतलब राशन वगैरह नहीं चाहिए, बस रोजगार चाहिए, महंगाई हटाएं। बस गरीब आदमी कैसे जिएगा बताइए? हर चीज़ तो इतनी महंगी है, कहाँ से खाएगा? 300-400 की मजदूरी करने वाला
जिसकी फैमिली बड़ी है 400 रुपये तो उसके ख़त्म हो गए, तो कहाँ से खाएगा बताइए। सब्जी है, भिंडी है 80 रुपये किलो, आलू है 40 रुपये किलो, जहाँ आलू 10 रुपये किलो बिकता था 40 रुपये किलो बिकता है। बस ये महंगाई ख़त्म करे बस। किससे उम्मीद थी महंगाई कम करने? भाई हमें तो लग रहा है कांग्रेस इसीलिए जीती थी कि उस महंगाई कम करेगी। 38 पार्टियां मिल के भी 234 सीटें लाई हैं, बीजेपी सिर्फ 240 सीट अकेले लेके आई। क्या कहेंगे? सत्ता, मेन चीज़ सत्ता। सत्ता को गिराना भी इतना आसान नहीं था जितना वो गिरा ले गए। अच्छा, वो जो ईवीएम पे दोष लगाते थे लोग, क्या ईवीएम पे अब मुंह बंद रखेंगे लोग कि फिर अभी भी दोष लगाते? देखिए, ईवीएम का तो खेल हम नहीं कह सकते, खेल तो लोग कहते होता था, ठेला होता था और होता होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से इतनी सीटें निकल रही, कहीं से उतनी। ऐसा नहीं विपक्ष जीतेगा, नहीं, विपक्ष भी जीतता है। ऐसा नहीं होता कि सारी इन्हीं की वोट नहीं है दुनिया में, बाकी वोट कहाँ। ईवीएम का दोष नहीं मढ़ेंगे लोग, क्योंकि अब उनको 234 सीटें आ गई। 234 सीटें अगर उनकी आ गई तो कुछ विपक्ष की भी तो आई हैं। विपक्ष की ही बात कर रहा हूँ, 234 आई, उनकी तो 240 आई, उनकी सरकार बन गई 294। देखिए, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया रहा और बाहर जो है कहीं पे इलेक्शन हुआ वहाँ पे पूरी सीट जीत गए मोदी जी, तो इसके बारे में तो विपक्ष बोलेगा ही। भाई वहाँ से क्यों नहीं निकली? पब्लिक उसके साथ थी, सब कुछ उसके साथ था, उसके बावजूद भी जो है वहाँ से एक ही अभी भी ईवीएम पे दोष लगाएंगे आप लोग कि मोदी जी कैसे जीत गए? मैं उनकी वो विपक्ष जाने, मैं तो बस यही कहूँगा कि वो महंगाई दूर करे, इससे बढ़िया सरकार कोई है ही नहीं। अच्छा, जो 1 लाख का वादा किए थे खटाखट वाला, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ महिलाएं कांग्रेस दफ्तर पे पहुंच गई थी, खाता खुलवा के पहुंच गई थी सब लोग, उस पर क्या कहेंगे भैया? उस पर पैसा मिलेगा कि नहीं? देखिए, जो अगर उनकी सरकार बनी होती तो वो खटाखट जरूर करते, और जब उनकी सरकारें नहीं तो वो खटाखट कहाँ से करेंगे? अपनी जेब से लाएंगे का? अब तो भाई चटाचट फटाफट चलेगा, डगाडग चलेगा। नहीं, उनके जो सांसद पद के प्रत्याशी थे वो अपने क्षेत्रों में जाके कहते थे कि आप हमको जिताइए। उन्होंने सरकार बनाने का दावा नहीं किया, उन्होंने कहा हमको जिताइए। आपके सरकार के भाई जब सरकार ही नहीं बनेगी, सांसद को पैसा कहाँ से मिले? सारी पब्लिक को उनके घर जा करके और डेरा डाल देना चाहिए कि खटाखट दे दो हमको। 1 लाख की उम्मीद? हाँ, 1 लाख की उम्मीद में, हाँ, सारे लोग घर को घेर के बैठ जाएं और कहते हैं अब हमको दे दो पैसे। तो अभी जैसे चाचा ये बताइए, कुछ मुस्लिम महिलाएं जो है कांग्रेस दफ्तर पहुंच गई थी 2 दिन पहले, अपना खाता ले लेके कि हमको पैसा दो, उनको डंडे के मार के भगाया गया। इस पे क्या कहेंगे? अब हमसे न कहो कुछ, मतलब खटाखट वाला चांस नहीं था पैसा? तो अब या तो वो झूठा या तो ये झूठी, दोनों में यही है। क्यों? जब ये सभी के सामने बोल रहा था कि हाँ खटाखट देंगे, अब तुम तो आ गए, अब क्यों नहीं दे रहे हो? तो कोई उम्मीद नहीं है अब 1 लाख रुपया गया? अब वो तो गया, खत्म कहानी। चलिए, ठीक है।